Hi guys, welcome to NII and this is Priyanka. So guys, डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. सो टिग्नोमेट्री चैप्टर, दिस इज़ लास्ट डे फॉर चैप्टर नंबर 7. ओके एंड होप 2 दिन से आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया है, राइट? कि आप लोगों को कोई डाउट है या नहीं है. सो मे बी आई थिंक नो डाउट्स है. सो गाइज वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 11, राइट? So okay, it is here. So total 15 questions are there and we will finish our chapter today. So let us start. Do subscribe this channel if you are new on this channel. One by one पूरा solution आप लोगों को मिलता है चैप्टर पे, ठीक है? कोई भी चैप्टर हो, you can comment me if you want any other chapter first, right? As we are running step by step. सो चलो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं. इफ़ sec 2a equals to cosec a minus 42 where 2a is an acute angle, right? 2a की यहाँ बात कर रहे हैं तो 2a को ये बोल रहा है दिस इज एन acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. नाउ लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट इज क्वेश्चन? sec 2a equals to cosec a minus 42. ओके, सो हम दोनों को इसको इक्वल में लेके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट पुट इट इन द इक्वल फॉर्म एज क्वेश्चन से. नाउ अब हमने जो 90 माइनस थीटा पढ़ा, 90 माइनस थीटा, ठीक है? सो वी नो कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, कॉसेक कन्वर्ट इनटू सेक, सेक इनटू कॉसेक. तो यहाँ पे हमारे पास कॉसेक है और सेक को अगर हम कॉसेक में कर लें, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ a माइनस 42, वी कांट चेंज इट. तो वी कैन चेंज sec 2a विच इज़ cosec 2a, ठीक है? cosec 2a की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? cosec 90 माइनस 2a हो जाएगा ये, ठीक है? आप दोनों को इक्वल फॉर्म में ले लो और सॉल्व कर लो, दैट्स इट. cosec से cosec कट जाएगा, y कट जाएगा. क्यों कट जाएगा? देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. कॉसेक इक्वल्स टू कॉसेक, मैं इसको 90 माइनस 2a को नहीं लिख रही हूँ, a माइनस 42 ये आपको गिवन है, राइट? तो जब ये कॉसेक को हम RHS में भेजेंगे तो इट इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 90 माइनस 2a. तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो ये इसके नीचे आएगा, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा. उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 90 माइनस 2a, a माइनस 42. अब दिस इज ए फॉर्म ऑफ डिग्री, सेम वैल्यूज रखते हैं हम माइनस सब्ट्रैक्शन प्लस वगैरह करने में. सो 90 माइनस 42 हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो ये माइनस की फॉर्म में है तो आप इसको इधर लेके जाओगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 42, ओके? और 2a आपका इधर आएगा, सो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2a, राइट? सो क्या हो जाएगा? 3a इक्वल्स टू 132, राइट? 90 प्लस 42 इक्वल्स टू 132. सो a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा? 132 के नीचे, एंड विल डिवाइड, वी विल गेट 44a. वैल्यू ऑफ a इज 44 डिग्री. ओके, सो दिस इज डन. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 इज एज सेम, नथिंग इज चेंज. साइन और कॉस दे रखा है, सो जस्ट टेक इट साइन एज कॉस 90 माइनस 3 है. यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है? और जैसे हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे के वैसे सॉल्व कर लेना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 किया. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट केयरफुली. एंड इसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प. ओके, बट ऐसा कुछ है नहीं. बट मेक श्योर कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें. 13 की हम बात करें तो 13 में भी सेम है, कुछ भी नया नहीं है. इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 12 वेयर 2 इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सेम मेथड से किया है. tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 12 ऑलरेडी गिवन है ये चीज़ हमें, राइट? देन tan हमें पता है cot में कन्वर्ट होगा, तो हमने cot में लिख लिया cot 90 माइनस 2a. देन cot यहाँ गया, cot से cot कट हो गया. वी विल गेट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 12 एज रिमेनिंग नंबर्स अवर, ठीक है? उसके बाद में आप इसे
एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, इक्वलेट करोगे फॉर्म को, सो यू विल गेट द वैल्यू ए इज़ 34. ओके, नॉट टू हार्ड, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. Then question number 14, sec 4a equals to cosec a minus 15. Same है where 4a is an acute angle. Okay, so guys nothing is big, same है, आपको ऐसे ही रखना है. sec को cosec में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल ले लेंगे, cosec से cosec इधर जाके कट जाएगा. You will get only remaining numbers, then find the value of a. Okay, then question number 15. You have to prove that 2 by 3 cosec square 58 minus 2 by 3 cot 58 tan 32 minus 5 by 3 tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77 equals to -1. ठीक है, अब देखो इसमें कोई हमारे पास, पहले तो देख लो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे इसकी वैल्यू हम टेबल में से निकाल सकते हैं. देन येस वी हैव 1045. ओके, सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. देखो 2 by 3 cosec 58 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 by 3 cot 58 tan 32 माइनस, ये सेम एज क्वेश्चन हमने लिख रखा है. ठीक है, कहाँ तक था हमारा 77 तक. ओके, 77 तक हमने सेम एज क्वेश्चन अपना लिख रखा है. देन 2 by 3 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 by 3 cot 58 tan 32. ओके, सो 58 2 by 3 10 58 वाला ये एज इट इज़ लिख लिया. उसके बाद में 1032, राइट, 1032 इसको हमने लिखा 90 माइनस 58. देखो उसके कुछ रीजंस हैं, पहले देख लो हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर करूँगी. ओके, देन 5 by 3 1013 एज सेम है, 1037 एज सेम. देन पुट द वैल्यू ऑफ 1045 विच इज़ 1. देन 1053 वी कैन राइट एज 1090 minus 37 and 77 equals to 1090 minus 13. Okay, okay, so now 2 by 3 cosec, एक मिनट रुको बेटा, लो ये पकड़ो, अभी चला रही. cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 by 3 cot 58 सेम है. देन 1090 माइनस 58 क्या बन जाएगा, cot 58, राइट. देन 5 by 3 1013 एज सेम, 1037 एज सेम, पुट द वैल्यू ऑफ 1045. देन 1090 माइनस 35 इज cot 37 एंड 90 माइनस 13 इज cot 13. ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप देखो, सब क्लियर हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया. जब तक पूरा सॉल्यूशन नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा. ठीक है, ये आपका सेम है, राइट. ओके, देन 5 by 3 10 cot. नाउ यू नो 10 into cot, 10 into cot थीटा, 10 थीटा into cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट. इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 1 होता है. हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी. सो 10 13 एंड cot 13 इन्हें एक जगह ले लो. अब आपको समझ आया होगा कि वाई वी सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 37, राइट. अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू सेम करना था टू 10, राइट. सो बिकॉज हम आइडेंटिटी अपनी पुट कर सके, 10 13 cot 13 10 37 cot 37. एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से गिवन होगा, कुछ ना कुछ सेम वैल्यू होगा जिससे हम अपनी आइडेंटिटी पुट कर सकें. ओके, कभी भी कुछ ऐसा नहीं गिवन होगा कि आप वहाँ अपनी आइडेंटिटी ना लगा सको. ठीक है, सो अब इट इज़ क्लियर कि आप लोगों को ये ऐसा क्यों किया हमने ऊपर. ओके, सो tan थीटा इंटू cot थीटा बिकम 1. अगेन tan थीटा इंटू cot थीटा बिकम 1. एक मिनट रुको.
ठीक है, यहाँ बैठो, मम्मा पास बैठो। ओके, सो आज छोटू मास्टर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, देखो। ओके, उसके बाद में 2/3 हम वी कैन टेक एट कॉमन, राइट। 2/3 को हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ भी हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, विच इज़ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखी है। ये सारी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, नथिंग इज़ न्यू। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। ओके, अदरवाइज एक टिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन वीडियो और बनाऊंगी मैं, उसमें एक बार दोबारा से सारे फॉर्मूले लेंगे, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सो आज तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सो टुमारो आई विल टेक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, ठीक है। सो पहले तो आइडेंटिटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। और 1 × 1 ओके तो 5/3 मिल ही जाएगा। सो ये हमें बाद में मिलता है। उसके बाद में वी हैव टू टेक एलसीएम, राइट, एज वी हैव 2/3 माइनस 5/3। सो एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा, राइट। 3 आया, ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा डेफिनेटली। डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, तो 2 - 5 आया इक्वल्स टू -3/3। सो हमें क्या मिल गया कट के -1। ओके गाइज, सो इफ़ यू फील एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। ओके, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। सो जो भी रेगुलर स्टूडेंट है विच इज़ अंजलि, नादीम, आदर्श, सुष्मिता और मे बी आई फॉरगेट सम नेम, ठीक है, नहीं आ रहा नाम याद, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं ना, ठीक है। सो बट ये कुछ बच्चे हैं जिनके रेगुलरली मैसेजेस भी आते हैं, दे आर रेगुलर, राइट। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द टेस्ट। टुमारो आई विल टेक टेस्ट। ओके, सो सेम टाइम रहेगा 1:30 पे ही लेंगे हम टेस्ट। ओके, सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर 8। 9 एंड 10 हमारा ऑलरेडी डन है, ठीक है। 9, 10 ऑलरेडी हो चुका है हमारा। यू कैन चेक द प्ले लिस्ट इफ़ यू आर न्यू। ओके, एंड अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी आधी बुक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आधी बुक हमारी कंप्लीट हो गई है आफ्टर चैप्टर 8। सो इसके बाद में अब जो स्टार्ट होगा वो कुछ एरिया, ट्राइंगल, सर्कल्स, इस तरह के चैप्टर्स बचे हुए हैं। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत अच्छे से हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है गाइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट एंड सी यू इन द क्लास। एज वीडियो बन जाते हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट मेथड। लाइव क्लास हम ले रहे थे, उसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो रहा था, बट आई फील दिस इज़ बेटर देन दैट, राइट, क्योंकि कमेंट्स आने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था हमारा। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड कल वैसे तो टेस्ट कंफर्म है, बट हो सकता है कुछ ऑफिस वर्क के कारण हो सकता है मैं इसे शेड्यूल कर दूं, बट अभी तक वो कंफर्म है। ओके, सो गाइस ऑल द बेस्ट एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do subscribe and share with your friends. Thank you guys.